हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? देखिए, यहाँ पे मैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, जहाँ पर आपको इसकी तरफ से एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। लगभग 180 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि जूनियर इंजीनियर की है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन तीन ब्रांचेस के लिए ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, जहाँ पे 180 प्लस वैकेंसीज़ है। और पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस वैकेंसी को कौन कौन फिलअप कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट पॉलीटेक्निक किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें बीई बीटेक वालों की, तो जो भी यहाँ पे बीई बीटेक करे हुए हैं, बट अगर वो केवल बीई बीटेक करे हुए हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने पहले पॉलीटेक्निक करने के बाद बीई बीटेक करा हुआ है तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जो केवल बीई बीटेक करे हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वो जा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो नोटिफिकेशन की, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग इस समय हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो रियल है। ये जानने के लिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट इसका देख लेते हैं। यहाँ पे आप पहले नंबर पे इसके आप कैरियर वाले सेक्शन पर आकर के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो कैरियर वाला सेक्शन है, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे पहला एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग ऑन रेगुलर बेसिस। तो 11/2023 एडवर्टीजमेंट नंबर है। यहाँ से इसको अगर आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, तो मैंने पहले इसको डाउनलोड कर रखा है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ये यहाँ पे आपको मिनी रत्ना एक कंपनी है। ठीक है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, मिनी रत्ना कंपनी है। और कितनी वैकेंसियाँ यहाँ पे हैं टोटल और किसके लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की बात। यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज़ की पहले हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले वैकेंसी आई थी और कैंसिल हो गई थी, जो कि नहीं भरी गई थी। तो इसलिए यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज़ पहले आपको देखने को मिल रही हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पे पहले उत्तर प्रदेश के लिए, उसके बाद उत्तराखंड के लिए, तो 2 स्टेट्स के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे पहले सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितनी यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए वो 26 हैं, जिसमें आपका कोई ओपन कैटेगरी नहीं है, जनरल कैटेगरी। यहाँ पे ओबीसी के लिए है, एससी के लिए है और एसटी के लिए है। तो आप देख सकते हो जो सिविल इंजीनियरिंग में है 13 वैकेंसी ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 12, एसटी के लिए केवल 1 वैकेंसी है, राइट। और वहीं पे जो जूनियर इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उनकी भी टोटल 26 पोस्ट हैं। 13 ओबीसी के लिए हैं, 12 एससी के लिए हैं और 1 एसटी के लिए है। और अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो उनके लिए भी 13 वैकेंसी है टोटल, और 6 वैकेंसी ओबीसी, 6 एससी और एसटी के लिए 1। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 65 वैकेंसीज़ आपका उत्तर प्रदेश के लिए है। ठीक है, अभी ये बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें उत्तराखंड के लिए, तो उत्तराखंड के लिए भी सिविल इंजीनियरिंग के 26 वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल की भी 26, जैसे उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन यहाँ पे ओबीसी के लिए मात्र 4, एससी के लिए 18 और एसटी के लिए 4। यहाँ पे भी ओबीसी के लिए 4, 18 एससी के लिए और एसटी के लिए 4। ऐसे ही मैकेनिकल के लिए 14 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 3 वैकेंसी। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो 66 वैकेंसी है। और टोटल यहाँ पे अगर ग्रैंड टोटल आप करते हो, जो ए यहाँ पे था और यहाँ पे बी कैटेगरी, इन दोनों को मिलाकर टोटल 131 ये आपकी बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसी जिसमें कोई भी यहाँ पे ओपन कैटेगरी नहीं है। यहाँ पे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी था जितने भी थे। अगर हम बात करें यहाँ पे जो करंट वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, ये आपका जूनियर इंजीनियर, अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल 10 पोस्ट है यहाँ पे। जनरल के लिए 5 है, यहाँ पे जनरल के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है यहाँ पे किसी भी ब्रांच में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 10 ही वैकेंसी है, 5 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 2। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 5 वैकेंसी यहाँ पे, जनरल के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी नहीं है और ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो सी कैटेगरी में 25 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करें, ये उत्तर प्रदेश के लिए हो गया। उत्तराखंड के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड के लिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिविल के लिए अगेन 10, जैसे उसमें था ठीक हूबहू वैसे ही यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी 10 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और ओबीसी के लिए यहाँ पे 1 है और एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी में। और इलेक्ट्रिकल के लिए 10, जिसमें से जनरल के लिए 6 है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 1 और एससी 2। और मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ भी 5 वैकेंसी है, जिसमें आपका जनरल के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस कोई भी नहीं, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे 25 वैकेंसी उत्तराखंड में भी है। और अगर दोनों को मिला दे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो टोटल 50 वैकेंसी आपकी करंट में है, राइट। तो ये रहा आपका वैकेंसी, कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ अदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। जो मेन मुद्दा हमारा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मैंने बताया आपको कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, तीनों के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जो एज लिमिट है, पहली बात तो वो 27 साल है। 27 साल से आप ऊपर नहीं होने चाहिए। कब से आपको चेक करना है, तो 7 जून 2023 के बाद से आप अपना चेक कर लीजिए। अगर आप 27 साल के अंदर आ रहे हो तब तो ठीक है, अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए आपको
2 years ऑफ lateral एंट्री इन रेलिवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाई रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एग्जामिनेशन और स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर यहाँ पे कह रहा है मिनिमम 65% मार्क, और यहाँ पे बोल रहा है बाकी सब कुछ ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहली बात तो 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप लेटरल एंट्री में आए हो 2 साल का, जैसे होता है कि लेटरल एंट्री में, और आप फिर बीटेक में एडमिशन लेते हो तो भी यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि साफ साफ लिखा गया है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल, नॉट अलाउड। तो यहाँ पे पहली बात, जो भी स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं, अगर उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने पॉलीटेक्निक नहीं किया है, तो वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डिप्लोमा नहीं करे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, सीधी सी बात है। अगर डिप्लोमा किया है तभी फॉर्म को भरिए। डिप्लोमा करने के बाद आप चाहे जो भी यहाँ पे उसके बाद जो भी हायर डिग्री आपने ली है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिप्लोमा होना चाहिए। ये तो मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया है। तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले ही केवल एलिजिबल हैं। अगर बात करें हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि हाँ, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है अगर उसकी बात करें तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर जो भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हैं उनमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसका वेटेज जो होगा वो 85% होगा। और यहाँ पे आपका एक इंट्रैक्शन वाइवा रखा गया, मतलब आपका इंटरव्यू भी यहाँ पे होगा जिसका जो वेटेज है वो 15% है। तो केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, हालांकि यहाँ पे इंटरव्यू भी रखा गया है जिसका वेटेज 15% होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 3 घंटे का होगा, 180 मिनट का। मीडियम जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 200 टोटल क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट आपको मिलेंगे करने के लिए, तो ठीक है। और यहाँ पे आपको 140 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन, मतलब 140 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे, आपका जो भी ब्रांच होगा। और 30 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो जनरल अवेयरनेस के होंगे, और जो 30 क्वेश्चन होंगे आपके वो रीजनिंग के होंगे। तो रीजनिंग है यहाँ पे, और जनरल अवेयरनेस है, और आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, तो आप देख सकते हो 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, तो अच्छा है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर मल्टीपल चॉइस 1 मार्क्स शैल बी अवार्डेड, और 0.25 मार्क्स यहाँ पे आपके डिडक्ट होंगे। तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 50% और 30% होना चाहिए। अगर हम बात करें जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 50% होना ही चाहिए, एससी एसटी के लिए 30% होना ही होना चाहिए। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट, तो ऑनलाइन जो यहाँ पे आपका ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 9 जून 2023 10 AM को स्टार्ट हो जाएगा, और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 30 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 30 जून तक 12 बजे तक रात तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, तो ठीक है, इसमें देरी मत करिएगा। अच्छी वैकेंसी, आप इसको भर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।